आज प्रोस्टिट्यूशन पूरे इंडिया में इलीगल है, लेकिन इसे थाईलैंड जैसी कंट्री में सेक्स वर्क को लीगली किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या रिलेटिव थाईलैंड जाने के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेक्स प्रोस्टिट्यूशन जैसे शब्द ही आते हैं, जो एक हद तक सही भी है। रफली 70% से ज़्यादा ट्रेवलर्स आज थाईलैंड में सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए आते हैं। आज थाईलैंड पूरे वर्ल्ड में सेक्स टूरिज्म का एक हब बना हुआ है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और इसके पीछे एक बहुत डार्क साइड है जो हम सबसे छुपा के रखी जाती है। आज थाईलैंड में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस सेक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिससे यह पूरे वर्ल्ड लेवल पे 8th रैंक होल्ड करती है और नंबर 1 पे आज भी चाइना ही है सेक्स टूरिज्म के मामले में। थाईलैंड के जीडीपी के 12% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सेक्स टूरिज्म से ही आती है। तो चाह कर भी यहाँ की गवर्नमेंट इसे बैन नहीं कर सकती, इसे लीगल ही रखना पड़ेगा। थाईलैंड का 95% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म और 4.4% इस्लाम धर्म और 0.1% सिख ईसाई जैसे धर्म आते हैं। पहले थाईलैंड में लोग एक से ज़्यादा शादियां कर रहे थे और अपनी पत्नियों को फिजिकल असॉल्ट करना और सेक्स इंडस्ट्री में बेचना ये सब काफ़ी आम बात हो गई थी। कई सारी पत्नियां होने के कारण पत्नियों को भी एक अलग वर्ग में बांटा गया था। सबसे पहली पत्नी को प्राइमरी, दूसरी पत्नी को सेकेंडरी और लास्ट पत्नी को स्लेव यानी दासी वाइफ कहा जाता था। इन दासी वाइफ का काम सिर्फ सेक्सुअल नीड पूरी करना था। बाद में इन दासी वाइफ को अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी बॉडीज को बेचना पड़ा और सेक्स इंडस्ट्री में जाना पड़ा। 1300 से लेकर 1700 के बीच सेक्स वर्क पे कर लगाया गया थाई गवर्नमेंट द्वारा। इस समय इंडस्ट्री में कम वर्कर्स थी, लेकिन 1700 के बाद 1850 के बीच चीन से कई लेबर्स और वर्कर्स और उनके साथ सेक्स वर्कर्स भी आए, जिससे इंडस्ट्री में बूम देखने को मिला। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी कब्जे ने थाईलैंड में सेक्स मसाज और सेक्स पार्लर को काफ़ी फेमस किया। फिर जब वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सोल्जर्स के लिए थाईलैंड एक रेस्ट और इंजॉयमेंट का हब बन गया। यहाँ पे वो आते और अपनी सेक्सुअल नीड को पूरी कर रहे थे। 1960 और 1970 के बीच में यहाँ सेक्स इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ी और 80s तक तो यहाँ अन्य देशों से कई ट्रेवलर्स भी आने लगे और इससे सीधा थाईलैंड की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, जिससे थाई गवर्नमेंट ने सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई लाखों बात भी खर्च किए। बात थाईलैंड की करेंसी है, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म के बढ़ावा का एक कारण यह भी है कि यहाँ बाकी कंट्री के मुकाबले प्रोस्टिट्यूशन काफी चीप है। ऐसे एम्स्टर्डम में 15 मिनट के लिए लगभग $56 देने पड़ते हैं, लेकिन इसी जगह थाईलैंड में 20 से 30 मिनट के लिए मात्र $16 से $27 ही देने पड़ते हैं। यहाँ की लड़कियों से बात करने पर यह पता चलता है कि उन पे परिवार की जिम्मेवारी बचपन से ही आ जाती है, जिससे इन्हें पैसे कमाने का एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जो है सेक्स। यहाँ इतने बड़े पैमाने पे सेक्स होने के कारण यहाँ के लोगों को HIV एड्स होने का चांस भी काफ़ी हाई होता है। विकिपीडिया के अनुसार 2008 में लगभग 3,32,000 से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव निकले और 2013 में 3,80,000 से लेकर 5,20,000 तक लोग HIV पॉजिटिव निकले थे। और यह सर्वे जब 2017 में किया गया तो वहाँ के लगभग 4,40,000 लोग को HIV एड्स निकला। यह सब रोकने के लिए थाई गवर्नमेंट ने कई कानून बनाए। मिच्चई वीरविद्दी नाम का एक व्यक्ति, जिन्हें मिस्टर कॉन्डम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने HIV एड्स से बचने के लिए कई कैंपेन किए और लोगों में जागरूकता बढ़ाया, लोगों को कॉन्डम यूज करने को बताया। 1991 से 1992 तक ये एज मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एड्स रोकथामक के रूप में भी काम किया। यहाँ दुकानदार ग्राहकों को फ्री कॉन्डम भी देते हैं और यहाँ डॉक्टर के परमिशन से ही आप रेड लाइट एरिया में बिना कॉन्डम के सेक्स कर सकते हैं। जब कहीं सेक्स टूरिज्म इतना हो तो यहाँ सेक्स ट्रैफिकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ की लड़कियों को काम का बहाना या किसी अन्य रूप से बहला फुसला कर यहाँ के दलाल रेड लाइट एरिया में 200 से लेकर आज $850 तक में बेच देते हैं और इन्हें यह कर्ज चुकाने के लिए यह गंदा काम करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ इन सब को रोकने के लिए कई कानून भी है जो आपको जानना चाहिए अगर आपको इन फ्यूचर थाईलैंड में जाना हो तो। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति थाईलैंड में किसी भी लड़की से बिना परमिशन के उसे सेक्स के बारे में पूछता है तो उसे $27 का जुर्माना दिया जाता है। दूसरा, 15 वर्ष से कम के आयु के बच्चों पर कुछ भी करने पर $3000 का जुर्माना और 2 से 6 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर इनकी आयु 15 से ज़्यादा और 18 से कम है तो $1650 का जुर्माना और लगभग 1 से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपना कुछ भी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।